में पाकिस्तान के ऊपर 24,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया है। 6,000 अरब से पाकिस्तान का कर्जा गया है 30,000 अरब पे, इन दो एनआरओज की वजह से। जो मर्जी हो जाए, हमने किसी को एनआरओ नहीं देना। जो मर्जी हो जाए, एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का फिर ऐलान। कहते हैं ऑपोजिशन दबाव में लाने की कोशिश कर रही है, एक ही मकसद है कि इन्हें एनआरओ मिल जाए। मुशर्रफ के एनआरओ ने 10 साल में 24,000 अरब का कर्जा चढ़ाया। दो जमातों ने वापस आकर खुलकर चोरी की, बेदर्दी से मुल्क को लूटा। उन्होंने ही एक दूसरे पर केसेस बनाए, आज पकड़े गए। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ ने मुलाकात की। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस की मुताबिक मुलाकात में DGI SIB मौजूद थे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका सऊदी अरब से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू की गई। जनरल असम्बली से खिताब पर भी बात की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगान सदर अशरफ गनी से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने तुरखम सरहद 24 घंटे खोलने की इफादियत से अफगान सदर को आगाह किया। अशरफ गनी ने एक बार फिर इमरान खान को दौरा अफगानिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान का मोदी के तैयारे को फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त देने से इनकार। भारतीय हाई कमीशन को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। भारत ने तैयारा 20 और 28 सितंबर को गुजारने की दरख्वास्त दी थी। नून लीग का हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। शहबाज शरीफ आज नून लीग और दीगर पार्टियों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती पॉलिसियों पर इजहार ख्याल भी करेंगे। गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर एहतजाज का मुतफ़िका लाहे अमल बनाने पर भी गौर होगा। अपोजिशन सहाफ़ियों और इंसानी हकूक़ कमीशन ने मीडिया ट्राइब्यूनल्स बनाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, मीडिया ट्राइब्यूनल्स का बिल मंजूर नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने कहा, आज़ाद मीडिया को पहले ही बड़े बहरान का सामना है। हुकूमत मीडिया ट्राइब्यूनल्स बनाने का फैसला वापस ले। PFUJ ने कहा, ट्राइब्यूनल्स मीडिया को दबाने के लिए है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ऑयल तनसीबात पर हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पोम्पियो बोले, अमरीका सऊदी अरब के साथ खड़ा है, ईरान का जारहाना रवैया बर्दाश्त नहीं। सऊदी अरब ने ईरान के मुलव्वस होने के मुबैना सबूत दिखा दिए। उधर जापानी वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान मुलव्वस नहीं होता। मौजूदा हुकूमत नैब से शुरू हुई, नैब पर ख़त्म होगी। मौजूदा हुकूमत कश्मीर पर कौमी यकजहती के ऐन वक्त सियासी गिरफ्तारी कर लेती है। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने की भी भरपूर हिमायत की है। कहते हैं, जमहूरियत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मज़म्मत करना चाहूँगा द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स, जिस तरीके से आज फिर से एक सियासी मुखालिफ को गिरफ्तार किया गया कि ये जो काला कानून आमिर का बना हुआ अदारा सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ही आज इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी ये हमला जो कश्मीर में हुआ है, तारीखी हमला, वो फ्रेश था। हम एक सब सियासी जमातें मिलके एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म से, जॉइंट सेशन की प्लेटफॉर्म से एक पैगाम भेज सकते थे, मगर उस वक्त भी हुकूमत ने नैब को इस्तेमाल करके नेशनल यूनिट ट्रीट को तुड़वाया, अपोजिशन को एग्रवेट करने के लिए। इस वक्त अक्टूबर में मौलाना फजल रहमान साहब का इस्लामाबाद में धरना है, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैंने खुद ऐलान भी किया हमायत का।
अपोजिशन के खिलाफ बढ़ती हुई कार्रवाइयों के बाद नून लीग ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज पार्लियामेंट हाउस में लीगी रहनुमाओं से मुलाकातों में आइंदा लाएअमल तय करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला किया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज असम्बली के इजलास में कबल पार्लियामेंट हाउस में लीगी रहनुमाओं और दीगर पार्टियों के रहनुमाओं से अहम मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी न होने पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज के लिए मुत्तफिका लाएअमल बनाने पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा अपोजिशन लीडर आज होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमती पॉलिसियों पर भी इजहार ख्याल करेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं करप्शन एक नासूर है जिसका इलाज सर्जरी है। नैब की जानिब से बदउनवान अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान को करप्शन से पाक करना है हमारी मंजिल है। इस्लामाबाद से शहरियार खान की रिपोर्ट देखिए इसी पर। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने केपी के नैब अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में बदउनवानी नासूर की सूरत इख्तियार कर चुकी है जिसका वाहिद इलाज सर्जरी है। उन्होंने कहा कि नैब ने 105 मुकदमात में रेफरेंस दायर किए हैं। 40 मुकदमात को कानून के मुताबिक निपटा दिया गया है। इस वक्त 1210 रेफरेंस जेरे समात हैं जिनकी मालियत तकरीबन 900 अरब रुपए बनती है। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमात न होने के बराबर हैं। कहा कि तमाम खराबियों की जड़ सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कानून की नजर में तमाम अफराद बराबर हैं। बदउनवान अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने केसेस में जमानत मुस्तरद की। मुलजिम को गिरफ्तार करके उसे अदालत के सामने रिमांड के लिए पेश करते हैं तो अदालत उसके लिए रिमांड नहीं देती कि नैब ने उसे पकड़ा है। अदालत देखती है कि बादियों नजर में केस बनता है कि नहीं, वरना रिमांड नहीं दिया जाता। चेयरमैन नैब ने कहा कि 22 माह के दौरान 71 अरब रुपए बरामद करके कौमी खजाने में जमा करा दिए गए। पाकिस्तान को करप्शन से पाक करना ही हमारी मंजिल है। नैब की तमाम तर तवज्जो व्हाइट कॉलर क्राइम और मेगा करप्शन केसेस पर मरकूज है। नैब की मौजूदा इंतजामिया ने शिकायत की तस्दीक, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन और हतमी रेफरेंस का मौसर निजाम बनाया है। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से मीडिया ट्रिब्यूनल्स क़याम के फैसले पर सहाफ़ी तंजीमों और अहम सियासी रहनुमाओं ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। सहाफ़ी तंजीमों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फैसला वापस लेने की अपील की है तो सियासी रहनुमाओं ने इसे सहाफ़ियों से दुश्मनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। PBA ने वज़ीर-ए-आज़म से मीडिया ट्रिब्यूनल के क़याम की तजवीज़ वापस लेने की अपील कर दी। कहा मीडिया पहले ही शदीद बहरान का शिकार है। हुकूमत ने 12 वादे के बावजूद मीडिया के वाजिबात अदा नहीं किए। मीडिया से मुतालिक मामला डील करने के लिए कवानीन, अदालतें, रेगुलेटरी अथॉरिटीज मौजूद हैं। PFUJ ने मीडिया ट्रिब्यूनल से क़याम को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल राना अजीम ने कहा हुकूमत पहले हजारों बेरोजगार होने वाले सहाफियों को बहाल करवाए। मीडिया ट्रिब्यूनल कारकुनान के लिए नहीं बल्कि मीडिया को दबाने के लिए है। आजादी सहाफत पर हमले के खिलाफ तमाम सहाफती तंजीमों और तमाम प्रेस क्लब्स ने फौरी इजलास बुलवा लिए हैं। सदर CPNE ने कहा है कि मीडिया ट्रिब्यूनल के क़याम का फैसला मुशावरत के बगैर किया गया, हम इसे मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मीडिया ट्रिब्यूनल्स को मुस्तरद कर दिया। कहा मीडिया ट्रिब्यूनल्स का मकसद सिर्फ मुखालिफ और तनकीद करने वालों की आवाज दबाना है। पीपल्स पार्टी आजादी सहाफत के अलमदार है, किसी कीमत पर मीडिया ट्रिब्यूनल्स का बिल पास नहीं होने देंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ने मीडिया कोर्ट से मुतालिक फैसले पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा मीडिया पर कोई भी कदगन जमहूरियत पर हमला और आइन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे किसी भी इकदाम की मजम्मत करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर इसकी मजम्मत करेंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने भी मीडिया ट्रिब्यूनल्स के क़याम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा मीडिया की आज़ादी के बारे में हुकूमत का रिकॉर्ड बहुत खराब है। हुकूमत मीडिया पर मजीद दबाव डालने से बाज रहे। दाता की नगरी में दिन का समा हो या रात की तारीकी, जिंदगी दमा दमा रहती है। हर रोज में ईद और हर शब में शब बारात जैसी चहल पहल नजर आती है। तारीकी में जिंदगी की रौनकों पर उस्मान भट्ट की रिपोर्ट देखिए। वैसे तो लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है। इसके दिन तो मसरूफ होते ही हैं, लेकिन इसकी रातें कितनी मसरूफ होती हैं, आए वो भी आपको दिखाते हैं। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी का मजार हर गरीब, खासो आम और छोटे बड़े का सबसे पहला पड़ाव होता है। यहाँ रात की जिंदगी रोजे रोशन की तरह मसरूफ नजर आती है। अकीदतमंदों का तांता बंधा रहता है। आने वाले कहते हैं कि दिन हो या रात, हजरत दाता गंज बख्श का फैज जारी और सारी है। शरकपुर शरीफ से आए हैं, दिन रात दाता का दरवाजा खुला हुआ, जेड़ा मर्जी है, कोई पाबंदी नहीं। हम तो बचपन से आ रहे हैं दाता साहब,
तो जो भी यहाँ पे आए हैं सबकी मुरादें पूरी होती हैं। हम इधर दाता साहब के मज़ार पर जाते हैं और जो भी लोग इधर आते हैं वो अपनी मुरादें पूरी करते हैं और दूर दूर से लोग जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात लेके आते हैं, तबर्रुकात लेके आते हैं और इधर तकसीम करते हैं।